Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा ये जो चैप्टर शुरू है जर्नल, जो चैप्टर थर्ड है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो सेल्स के हमारे दो टाइप होते हैं, कैश और क्रेडिट सेल्स। उसके बाद में कैश क्रेडिट सेल्स की एंट्री देखेंगे, फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री देखेंगे और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, इसके प्रोप्राइटर, उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसकी भी एक जर्नल एंट्री को हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे न्यू वीडियोस के आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि मैं सेल्स का एंट्री बताने जा रहा हूं, कैश क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का, और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर हम एक बार या फिर प्रोप्राइटर, इसका मतलब समझेंगे, इसका भी जर्नल एंट्री देखेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा परचेस होता था कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, वैसे ही सेल्स भी क्या होता है हमारा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। बराबर, कैश सेल्स मतलब क्या होता है कि जहां पे हमने सेल किया है तभी के तभी हमको पैसा मिल जाता है, बराबर, हम उसको बोलेंगे कैश सेल्स। और हमने अभी आज तो सेल कर दिया है, बट उसका पैसा हमको मिलेगा फ्यूचर में, कुछ समय बाद में, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब होता है उधारी में जो बेचा है वो, बराबर, उधारी का सेल, बराबर। तो अब यहां पे हमको ये सब बातें समझ गई, बराबर। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सेल्स में क्या होता है हम लोगों का, कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड एंड मनी रिसीव्ड इमीडिएटली। जैसे मैंने पहले ही बताया, गुड्स तो हमने अभी सोल्ड कर दिया, बट मनी हमको क्या हो रहा है, इमीडिएटली मिल रहा है। बट हमको मनी क्या हो रहा है, इमीडिएटली मिल रहा है। और क्रेडिट सेल्स में क्या होएगा, तो गुड्स सोल्ड एंड मनी विल बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर डेट। ये क्या होएगा, मनी हमको मिलेगा कब, फ्यूचर डेट में, जो आने वाला कोई भी दिन हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, एक महीने बाद में हो सकता है, 2 महीने बाद में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, बराबर। अब हम लोग क्या है कि जैसे हम लोगों ने परचेस रिटर्न का एक दूसरा नाम पढ़ा था, क्या किया था हम लोगों ने, परचेस रिटर्न का एक दूसरा नाम पढ़ा था, क्या था उसका, रिटर्न आउटवर्ड। वैसे ही सेल्स रिटर्न का क्या है हमारा, रिटर्न इनवर्ड। मैंने जैसे तभी आपको बताया था कि रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड का मतलब अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप प्लीज जाके वो वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड किस तरीके से याद रखना है, कौन सेल्स रिटर्न होता है, कौन परचेस रिटर्न होता है। एक बार मैं वापस से आपको यहाँ पे समझा देता हूं, बट उस वीडियो को आपको जाके देखना कंपलसरी है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस पे मैंने डिस्प्ले किया था बोर्ड पे, अच्छे से समझाया था। यहाँ पे मैं खाली ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 100% आपको वो वीडियो जाके देखना है वहां पे, तभी आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए वो फिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट मैं अभी यहाँ पे ओरली बता रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता बोर्ड पे बार बार, तो वो वीडियो जाके वहीं पे देखो, बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो ट्रिक। तो अब जब हम सेल्स करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारा, आउट जाता है। क्या होता है, गुड्स हमारा आउट जाता है, सामने वाले को वो पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न किया, रिटर्न किया, मेरे पास में क्या हुआ, इन आया, इन से बना इनवर्ड, इनवर्ड के आगे लग दिया रिटर्न, तो क्या बन गया वो हमारा रिटर्न इनवर्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वो चीज समझ में आ गई होगी। वैसे ही हम करते हैं किसको, परचेस रिटर्न के बारे में बात करते हैं। जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारे पास में, इन आता है, बराबर, गुड्स हमारे पास में इन आता है। और जब जिसने हमने परचेस किया, हमको अब वो पसंद नहीं आ रहा है, हमने क्या कर दिया, उसको लौटा दिया, लौटा दिया तो क्या हो जाएगा, वो हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, मतलब वो गुड्स आउट जा रहा है, आउट जा रहा है तो हम उसके आगे लगा देंगे आउटवर्ड, आउटवर्ड के आगे हम लगाएंगे रिटर्न, तो वो क्या बन गया हमारा, रिटर्न आउटवर्ड। आई होप कि आपको मेरी ट्रिक समझ में आ गई होगी, बराबर। परचेस करते हैं तो गुड्स क्या होता है भाई, इन आता है, इन आया, परचेस करते हैं तो गुड्स हमारा इन आता है, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वापस आउट कर दिया, आउट से बना आउटवर्ड, आउटवर्ड के आगे लगा दिया रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड बन गया वो। सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या होता है, गुड्स आउट जाता है, गुड्स आउट जाता है,
बराबर। सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने वापस से मेरे पास में इन भेज दिया, वापस से इन भेज दिया तो इनवर्ड बना, इनवर्ड के आगे रिटर्न लगा दिया तो वो बन गया रिटर्न इनवर्ड। सिंपल ये है ट्रिक, वीडियो को जाके देखना कंपलसरी आपको, 100%। आपको अगर अच्छे से समझना है तो वो आप समझ सकते हो वहीं पे। अब गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब गुड्स प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, हमारा मालिक होता है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, जो भी कोई बिजनेस होता है उसका जो मालिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर क्या करता है मालूम है क्या, गुड्स अपने बिजनेस में से है ना विड्रॉ करता है, काय के लिए भाई, अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या करता है वो, अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है, बराबर। तो अब पर्सनल यूज में क्या हो जाएगा कि वो अगर उसके वाइफ के लिए कोई चीज लेके जा रहा है या फिर पैसे दे रहा है उनको, तो वो भी ड्राइंग में आ जाएगा। अपने बच्चों के लिए कर रहा है या फिर अपने जो भी कोई है पेरेंट्स है उनके लिए कुछ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। जो क्या कर रहे हैं, प्योरली उसके पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, बराबर। चाहे वो अपने बच्चे का स्कूल फीस भर सकता हो, कुछ भी XYZ, ठीक है। तो वो होता है पर्सनल चीज। तो गुड्स विड्रॉन, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बोला तो क्या आएगा वहां पे, वर्ड ड्रॉइंग। क्या वर्ड आएगा वहां पे, ड्रॉइंग आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग ये क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे 4। ये जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पे इस क्या बोलते हैं फॉर्मेट में, स्पेसिमेन में करेंगे हम लोग, बराबर। तो आप प्लीज फोकस कीजिए। ये जो हमने जर्नल एंट्रीज लिखी है थोड़ी ऊपर नीचे है हवे में, तो प्लीज आप फोकस कीजिए, हंसिए मत उसको देख के, वो थोड़ा बहुत हो गया ऐसे लिखने के टाइम पे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, क्योंकि हम डेट्स तो नहीं लिख रहे हैं, तो क्यों डेट का कॉलम बनाने का, तो हमने सीरियल नंबर बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला 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 जर्नल एंट्री क्या आ रहा है, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो क्या है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या किया, गुड्स को बेचा, मतलब सेल्स हुआ होगा यहाँ पे, ये बात हमको पता चलती है। और फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या हो रहा है कि कैश भी आ रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को में क्या करेगा भाई, डेबिट करेगा। सेल्स इज अवर इनकम, तो सेल हमारा इनकम है, तो इनकम को क्या करेगा भाई, हम लोग क्रेडिट करेगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल सा था ये एंट्री, हम पास कर देते इसको फटाफट। तो क्या हो रहा है, मेरे पास में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या किया मैंने यहाँ पे, डेबिट। देखो ये हम लोग जब डेबिट में लिखते हैं तो अकाउंट के अगेंस्ट में हम लोगों को क्या लिखना होता है, डेबिट वर्ड लिखना होता है। और यहाँ पे जब हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं तो जो भी कोई अकाउंट लिखते हैं उसके प्रीसीडेड में क्या लिखते हैं हम लोग, टू। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टू सेल्स भी लिख दिया, मैंने कुछ भी गलती नहीं की है यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पे 5,000 हम लिख देते हैं, ये हमने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में दोनों में लिख दिया। अब हमको क्या करना है भाई, नरेशन लिखना है। क्या करना है हमको, नरेशन लिखना है। तो यहां पे लिखते हैं हम बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर गोविंद फॉर कैश, खलास। ये हो गया हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, भी हमने इसका दे दिया, बराबर। नरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। अब हमको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है यहाँ पे हमको क्या करना है, लाइन बना देना है ऐसा, ताकि हमारा जो भी कोई है वो एंट्रीज मिक्स ना होवे करके, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री की ओर। तो सेकंड एंट्री क्या है भाई हमारा, तो सेकंड एंट्री हमारा क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, पहले वो पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका एंट्री पास कर डालेंगे। तो क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर ₹30,000। अब देखो ना यार, यहाँ पे कुछ भी क्रेडिट वर्ड नहीं आया है, क्या आया है, पर गोविंद आया है। जब भी नाम गोविंद आ गया ना, मतलब समझने का, नाम गोविंद नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो गोविंद नाम आया है यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट है। देखो यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं है, मैंने जब परचेस का पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि ऐसे क्रेडिट वर्ड कभी कभी नहीं भी लिख के आएगा तो भी हम लोगों को क्या मानना है, उसको क्रेडिट मानना है करके, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को सेल इज अवर इनकम, और गोविंद से हमको पैसा मिलना बाकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स हमारा क्या होता है, असेट को हम क्या करते हैं भाई, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो बस डेबिट कर दो इसको। तो किसको डेबिट करोगे आप, तो मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, क्या होएगा यहाँ पे, मिस्टर
गोविंद अकाउंट डेबिट। हाँ, थोड़ा दूर लिख दो चाहिए तो इसको, बराबर ना। मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज व्हाट अवर इनकम, तो यहाँ पे भाई सेल्स ही लिखेंगे हम लोग, तो सेल्स अकाउंट लिख दिया। कितना 1000 है वो, तो 30,000 रुपीज है, तो बस यही तो लिखना है हम लोगों को। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 30,000 को लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे अब हम लोगों को नरेशन लिखना है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमारा काम हो गया, हमने नरेशन लिख दिया, बराबर ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक अंडरलाइन खींच लेना है ताकि हमारी ट्रांजैक्शंस मिक्सअप ना होवे। ठीक है, और खाली पर्टिकुलर्स कॉलम में ही हमको ये लाइन खींचनी है। आपको आई होप कि आपको ये एंट्री अच्छे से समझ गई होगी। कौन सी, हमारी क्रेडिट वाली। क्रेडिट वाले में हम लोगों ने मिस्टर गोविंद को क्यों डेबिट किया, क्योंकि मिस्टर गोविंद कौन है, हमारा डेटर्स है, क्योंकि उससे हमको क्या होने वाला है, पैसा मिलना बाकी है। और सेल्स इज अवर इनकम, तो सेल्स को हमने क्या कर डाला है, यहाँ पे क्रेडिट कर डाला है। ठीक है, तो थोड़ा लैंग्वेज भी हम लोग चेंज कर रहे हैं अभी। चलो, अब क्या है हम लोगों का थर्ड एडजस्टमेंट, हम लोगों का थर्ड क्या है, थर्ड एंट्री, सॉरी थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं क्या है ये। गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ ₹8,000 आउट ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेस बाय हिम। गोविंद ने ना क्या किया भाई, 8,000 का गुड्स है ना वापिस से हमको रिटर्न कर दिया। वो कितने का परचेस किया था, 30,000 का। 30,000 का जो उसने परचेस किया था ना, उसमें से 8,000 का गुड्स उसने है ना वापिस से रिटर्न कर डाला हम लोगों को। क्या किया, रिटर्न कर दिया। उसको मजा नहीं आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, उसको मजा नहीं आ रहा होगा वो गुड्स में, या फिर डिफेक्टिव होगा, या फिर उसने ऑर्डर ही नहीं किया होगा, उसने ऑर्डर जितना क्वांटिटी का किया होगा उससे ज्यादा चला गया होगा। कोई भी रीजन हो सकता है भाई, कोई भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, उसमें कोई टूट फूट गया होगा कोई चीज, इसके लिए वो रिटर्न कर डाला अपने को। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको एंट्री पास करना है। तो देखो भाई, जब हम लोग सेल्स करते थे ना, तो हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। बट ये गुड्स हमारे पास में आ रहा है ना, तो हम लोगों के पास में आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, रिटर्न, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड, बराबर, रिटर्न इनवर्ड, या फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको डेबिट करना पड़ेगा। मैंने कर दिया ना डेबिट, डरने की क्या बात है हम लोगों को, बराबर। अभी तक हम लोगों को मिस्टर गोविंद से पैसा लेना बाकी था, बट हमने तो अब ये रिटर्न कर दिया, तो अब ये इसका पैसा देगा क्या वो, तू बोल मेरे को, खाली बता तू मेरे को, ये 8,000 रुपया वो तेरे को देगा क्या, नहीं देगा ना। तो उसको क्या कर, उसको तूने जो डेबिट किया था ना, उसको अब क्रेडिट कर दे। क्या कर देगा तू, अभी उसको उल्टा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम क्रेडिट में लिखेंगे तो उसके आगे क्या वर्ड लिखना है हम लोगों को, टू वर्ड लिखना है। और कितने का एंट्री था ये हम लोगों का, 8,000 रुपए का था। ठीक है, तो ये 8,000 रुपया यहाँ पे लिख दो, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है। बीइंग क्या है ये, गुड्स रिटर्न, गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीस, है ना। तो हाँ, बीइंग बीइंग सोल्ड रिटर्न्ड, नहीं सॉरी क्या हो रहा है ये, बीइंग, हाँ चलो, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय गोविंद। अरे भाई, इंग्लिश में आपको कुछ भी लिखना है, क्या करना है आपको, इंग्लिश में कुछ भी लिखना है यहाँ पे। पर कुछ भी बोले तो क्या, यहाँ से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, इंग्लिश प्रॉपर होना चाहिए हाँ वहाँ पे, थोड़ा बहुत तो, ऐसा नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना अकाउंट्स का पेपर है, क्या प्रॉपर चाहिए इसमें, थोड़ा तो अच्छा लगना चाहिए ना, कोई रीड वीड करे तो, बराबर ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो हमने क्या लिखा, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय गोविंद, है ना। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे, बीइंग गोविंद रिटर्न्ड गुड्स, बस इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हो गया हमारा क्या,
थर्ड जो ट्रांजैक्शन था उसका भी एंट्री हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों मेरे, सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम लोगों का जो फोर्थ और लास्ट एंट्री है, क्या है एंट्री हमारा फोर्थ और लास्ट, तो गुड्स वर्थ ₹5000 विड्रॉवन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मत लिखो प्रोप्राइटर, और चाहिए तो चलो किसी का नाम लिख दे, क्या नहीं, जाने दो, प्रोप्राइटर है प्रोप्राइटर ही लेने दो, ठीक है ना। तो चलो अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझना होगा गुड्स जो है हम लोगों का प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है, मतलब ये क्या है हमारा ड्राइंग है। अब देखो, अब है ना इसको किस तरीके से याद रखने का, बराबर। गुड्स विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकल गया वहां पे से गुड्स, गुड्स निकल गया। जब हम लोगों का सेल्स होता है तब भी तो गुड्स निकलता है ना, निकलता है नहीं निकलता है, खाली इतना बताओ मुझे, निकलता है ना दोस्तों। तो आपने क्या करा था, सेल्स में सेल्स को क्रेडिट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, किया था कि नहीं किया था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था, किया था, बराबर। तो वैसे ही अभी भी तो आपका गुड्स गया है, तो किसको तू क्रेडिट करेगा मालूम है क्या, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर को तू क्या कर दे, बिंदास तरीके से यहाँ पे क्रेडिट कर दे। क्या कर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर को बिंदास आप यहाँ पे क्रेडिट कर दो। तो भाई मैं डेबिट किसको करूं, तो ड्राइंग को कर दे ना, किसको डेबिट करेगा तो ड्राइंग को, बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, हम अब समझते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे गुड्स गोज आउट हुआ, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। और ड्राइंग क्या है हम लोगों का, ड्राइंग हमने क्या किया, रिसीव किया, किसने, प्रोप्राइटर ने, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, तो वो कर दिया। बट ड्राइंग हमारा डेबिट में आएगा, ये डेबिट द रिसीवर वाला केस आएगा यहाँ पे, या क्या आएगा, जरा आप सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, और मुझे इसका आंसर कमेंट में देना कि ड्राइंग हमको किस पे ये करना है, बराबर। ड्राइंग हमारा कौन से अकाउंट के अंदर आता है, ये आप मुझे कहां बताओगे, कमेंट के अंदर बताओगे, ठीक है। और अगले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि ड्राइंग कहां पे आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलो, तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री क्या होने वाला है यहाँ पे, तो ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या होएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या हुआ हम लोगों का, ड्राइंग अकाउंट डेबिट लिखा मैंने यहाँ पे, फिर क्रेडिट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, गुड्स विड्रॉन, मतलब वो क्या किया, निकाला या फिर लेके गया, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, PROPERI, स्पेलिंग की वाट मत लगाओ यार, हाँ बराबर है, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। कितने रुपए का प्रोप्राइटर लेके जा रहा है हमारा गुड्स, तो 5000 का गुड्स लेके जा रहा है वो। क्या ये एंट्री आपको सबको समझ गया, मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ क्या हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक लगाया है। तो जब हमने ड्राइंग किया तो ड्राइंग हमारा क्या होएगा, डेबिट होएगा, क्योंकि हमारा गुड्स क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट हम इसको समझते हैं धीरे धीरे, रुको एक मिनट। ड्राइंग हमने क्या किया है यहाँ पे, डेबिट किया, ठीक है। और हमारा गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स हमारे क्या हो रहे, जा रहे, इसके लिए हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट क्या होएगा हम लोगों का, ड्राइंग होएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल होता है अप्लाई, वो आप मुझे बताओगे, और कौन से अकाउंट के हेड के अंदर ड्राइंग आता है ये भी आप मुझे बताओगे, किधर, कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। और हो सकता है कि मैं इसके अगले वीडियो में नहीं, उसके भी अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप वहां पे कमेंट करके रखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बीइंग गुड्स विड्रॉन, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 4 एंट्री पड़ी यहाँ पे आज, ठीक है। अरे यार हमने क्या किया, अभी यहाँ पे 4 एंट्रीज को पढ़ा है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, जरा हम लोग फटाफट तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं, या फिर इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो चलो हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले
कैश सेल्स, हम लोगों ने सेल्स को कितने इसमें पार्ट में डिवाइड किया था, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बराबर। कैश सेल्स में क्या होता है, तभी का तभी हम लोगों को पैसा मिल जाता है। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, हम लोगों को पैसा फ्यूचर डेट में मिलने वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स हो गया। हम लोगों का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है हम लोगों का, सेल्स रिटर्न। सेल्स करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारा, आउट जाता है। जब रिटर्न आएगा तो हमारे पास में इन होता है, इन से बनता है इनवर्ड, तो इनवर्ड के आगे लगा दिया रिटर्न, तो ये बन गया रिटर्न इनवर्ड। फिर गुड्स रिटर्न बाय पार्टनर फॉर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या किया, उसने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी हम गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो वो होता है हमारा ड्राइंग, बराबर। फिर हम लोगों ने सेल्स का पहला एंट्री देखा, क्या किया था, यहाँ पे गुड्स को बेचा था कैश में, किसको, गोविंद को। तो कैश में बेचा था तो कैश आया होगा, तो कैश को मैंने क्या किया, डेबिट किया। और सेल्स इज अवर इनकम, तो सेल्स को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने उधारी में गोविंद को बेचा था गुड्स, सेकंड इसमें ट्रांजेक्शन में 30,000 रुपए में, है ना। तो मिस्टर गोविंद हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर गोविंद क्या है, हमारे डेटर्स है, डेटर्स हमारे असेट में आता है और असेट का बैलेंस होता है डेबिट, इसके लिए ये हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों का ये क्या है, सेल्स हमारा वापिस से इनकम है, इसके लिए क्रेडिट किया। फिर उसके बाद में रिटर्न इनवर्ड के टाइम पे क्या हुआ कि अब है ना हम लोगों को ये जो गोविंद है ना, गोविंद से अब कोई पैसा लेना नहीं है। कितना, 30,000 का गुड्स जो बेचा था ना, उसमें से 8,000 का वो वापस से रिटर्न कर रहे हैं हम लोगों को। तो गोविंद को हम लोगों को अब 8,000 रुपया लेना नहीं है उससे, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको करेंगे हम लोग, रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न को। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला था, गुड्स विड्रॉ जब भी करते हैं हमारे पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को डेबिट करते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, कभी भी ड्राइंग को डेबिट करते हैं। और जैसे हम लोगों के सेल्स के टाइम पे गुड्स बाहर जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी गुड्स बाहर जाता है, ठीक है। तो ये क्या होएगा हमारा, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसको करेंगे हम लोग, ड्राइंग को करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो सारे के सारे जर्नल एंट्रीज और आज का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हर एक बात। तो फ्रेंड्स, जिनको अगर कुछ बराबर से नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़िए आप, बराबर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नंबर वगैरह, आप मेरे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप। कमेंट में आप मुझे लिखो अगर कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी, या फिर मुझसे अगर और भी जुड़ना होगा आपको, तो प्लीज मुझे मेल कीजिए, या फिर जो भी है हम मुझसे कांटेक्ट करिए आप। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मतलब 11th-12th के हो, चाहे TY BCom तलक के हो, और साथ ही हमारे जो स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स है, जो भी मेरे साथ में जुड़ना चाहता है, बराबर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझसे अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लीजिए। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.